क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। पहली 3 वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड चैप्टर की शॉर्ट क्वेश्चंस की बोर्ड रिवीजन के लिए। तो ये 4th चैप्टर की ये वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चैप्टर आपके पास द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका क्या मतलब होता है? अगर आपके पास कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब ये वाली आपके पास जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इसमें क्या रहेगा आपके पास, तो ए अगर ज़ीरो नहीं है इसका मतलब ये आपके पास किस टाइप की रहेगी कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब ये आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री होती है आपके पास 2, यानी कि जिसकी घात कितनी होती है, 2 है, कि एक्स की सबसे बड़ी पावर कितनी है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। हमने क्या करना है, 4th चैप्टर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसको सॉल्व करना होगा कि उसके मूल निकालने हैं, उसके रूट्स निकालने हैं, या कुछ कंडीशंस हैं जो हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1 मार्क में कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के, यानी कि अगर एक पोलिनोमियल है कि मूल वास्तविक हो, मूल मतलब उसके रूट्स वास्तविक यानी कि रियल जो वास्तव में है, तो इनमें से क्या कंडीशन होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले थोड़ा सा ना इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हमने क्या करना है, इसके बीइंग डिग्री 2 पॉलिनोमियल, जितनी इसकी डिग्री है उतने ही इसके रूट्स होते हैं, उतने ही इसके मूल होंगे, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट से, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सिर्फ 10th क्लास तक हम ये कहते हैं अंडर रूट के अंदर नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है। वी आर नॉट कंसर्न विद नेगेटिव अंडर रूट्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि अंडर रूट 4 कितना है, ये 2 होता है, अंडर रूट 9 कितना है, 3 होता है, अंडर रूट माइनस 9 कितना है, ये एक्चुअली में अगर हम 11th में चले जाएंगे तो ये 3 आयोटा होता है। आयोटा भी क्या है, इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब जो हमारी इमेजिनेशन में है, वास्तव में तो नहीं है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम 10th क्लास में तक सिर्फ ये पढ़ते हैं कि अंडर रूट में नेगेटिव हो ही नहीं सकता, वास्तव में ये चीज़ नहीं होती। तभी उसने कहा वास्तविक मूल यानी कि रियल नंबर्स के अंदर किसके एग्जिस्ट करती हैं, इसकी रूट्स। तो आपको जस्ट क्या चेक करना होगा इस केस में कि ये जो अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ज़ीरो हो सकती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव हो, लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव ना हो रियल रूट्स के लिए, कि जब वास्तव में जो चीज़ होती है उसमें अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इसी चीज़ को हम यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। देखो ठीक ठीक ए बी सी रीड करने हैं, अदरवाइज और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ए कितना है इस क्वेश्चन से 1, बी कितना है कोफिशिएंट 4, और सी कितना है के। तो जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या आया आपके पास 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू के, यानी कि 16 माइनस 4k। सो 16 माइनस 4k, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट है अंडर रूट में ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब 16 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4k, इसका मतलब आपके पास क्या है, 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4k, इम्प्लाइज 4 कैंसिल करें, 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, और वी कैन से k इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। इसका आपके पास क्या ऑप्शन बनता है, k इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। तो इसी लाइन से हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल समान होंगे यदि, इसको इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 विल बी सेम, कि एक जैसे रूट होंगे कब, एक जैसे मूल समान कब होंगे। देखो अभी भी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था कि रूट्स जो होते हैं, मूल क्या होते हैं, एक्स इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यानी कि कौन कौन से रूट्स हुए, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और नेक्स्ट बनता है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। मतलब क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये जो अंडर रूट की वैल्यू है ये अलग है, ये स्टार्टिंग की सारी वैल्यू सेम है। मतलब अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए, ठीक है, तो उसके रूट सिर्फ क्या बचे, माइनस b/2a माइनस b/2a, यानी कि दोनों रूट्स कब होंगे, इक्वल, वेन एवर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। जैसे ये डिस्क्रिमिनेंट वाली वैल्यू 0 हो जाएगी तो रूट्स तो हमारे सिर्फ माइनस b/2a इक्वल बचेंगे ना। तो आपके पास ऑप्शन क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, यानी कि ए ऑप्शन, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac। फिर सिमिलर लाइन्स पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, ये 2 मार्क्स में रहेगा। फाइंड के इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर
रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ हमने क्या करना है, अगेन इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। ठीक है, आप बी रीड कर लो यहाँ से, ए है 2, बी है के और सी है 3। तो यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आप के निकाल सकते हो कि के की वैल्यू कितनी आएगी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मेथड्स की तरफ कि अगर एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है, रूट्स इसके निकालने हैं। एक मेथड मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ जो है डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करने का। ठीक है, इसके वजह से 3 मेथड्स रहते हैं। एक होता है सबसे पहले इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो। ठीक है, बीच वाली टर्म को हम तोड़ देते हैं। जैसे अगर छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके हमने मिडिल टर्म के टुकड़े इस टाइप से करने हैं कि जिसको जोड़ने घटाने पे तो -3 आए और मल्टीप्लाई करने पे 1 इंटू 2 यानी कि 2 आए। तो सिंपली इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2, इनमें से -1 कॉमन, x माइनस 2। सब में से अगर फैक्टर सेम बना रखे हैं, x माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो आपने सेम सही बनाया, वरना कहीं गड़बड़ कर दी। ठीक है, ये सॉल्व हो जाता है। तो x यहाँ से 2 आ गया, x 1 आ गया। ये मेथड मैं प्रेफर नहीं करती ज़्यादा। ठीक है, सही है, मेथड थोड़ा छोटा है बट ये कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। स्टैंडर्ड मेथड हमेशा डिस्क्रिमिनेंट का रहता है। उसके बाद एक सेकंड मेथड आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, कि अगर ये आपके पास कोई, मैं करके दिखाऊंगी इस क्वेश्चन को, ये अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। तो आप कैसे करोगे, देखो। तो इसके स्टेप्स हम डिस्कस करते हैं, बट बिफोर दैट अगर इसी क्वेश्चन को हम मिडल टर्म स्प्लिट से कर देते, देखो इसके क्या है, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, यानी कि 10 के टुकड़े चाहिए, तो उसके हम टुकड़े करने लगते हैं। ये सेम सिमिलर लाइंस पे जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको ये सिखाया हुआ है, पहले फर्स्ट वीडियो में इसकी 5 और यहाँ 1 आ गया। ठीक है, तो इसके 2 ही टुकड़े हुए, 5 और 2। ये मेथड यहाँ फेल हो जाता है कि किन्हीं भी 2 टुकड़े हम 10 के नहीं बना सकते, ताकि उनको जोड़ने घटाने पे 6 आए, इसीलिए फर्स्ट मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। चलो हम सेकंड मेथड से करते हैं इसको। इसके स्टेप्स देखो, सबसे पहला स्टेप रहता है, अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाओ, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1। अगेन ये वाला मेथड भी आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर तभी प्रेफर करोगे जब क्वेश्चन इसी टाइप से आ रहा है कि सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, या फिर इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। ठीक है ना, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए, पूर्ण वर्ग विधि, अदरवाइज ये नहीं लगाओगे, बहुत लेंथी है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसके स्टेप्स नोट कर लो इन केस ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है, इसके बाद एक्स का कॉफिशिएंट देखो, एक्स का कॉफिशिएंट जो भी है उसका हाफ कर दो, उसका आधा कर लो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, अब जो भी आया उस आधे का स्क्वायर कर दो, फिर लास्ट में उसी से ऐड और उसी से सब्ट्रैक्ट कर लो। थोड़ा सा क्विक करके इसको फटाफट करते हैं। देखो अब इसका कॉफिशिएंट 5 है, तो आपने क्या करा, 5 से ही डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक्स का कॉफिशिएंट हमने 1 बनाना होता है। अगेन नेक्स्ट स्टेप होता है, एक्स का कॉफिशिएंट देखो, एक्स का कॉफिशिएंट आपके पास 6/5, 6/5 का हाफ करेंगे तो 6/5/2 यानी कि 6/10। ठीक है, फिर 6/10 का स्क्वायर यानी कि 36/100, फिर इसी से ऐड कर दो और इसी से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हमारे पास क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x माइनस 2/5 प्लस 36/100 माइनस 36/100 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहीं से आपके पास स्क्वायर्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसी चीज़ को आप ध्यान से देखो जो हमने बनाई है, ये कहीं ना कहीं आपके पास a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो माइनस का बन जाएगा, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। वी आर नॉट कंसर्न विद जो भी है, बट हमें लास्ट में जो बचता है वो देखना है। ठीक है, जो भी बचे -2/5 माइनस 36/100 बचा, कुछ बात नहीं, जो भी बचता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर बनना चाहिए, वो बन गया था। तो ठीक है, x माइनस 6/10 स्क्वायर करा, इसको आप एलसीएम ले सकते हो, 100 आ गया इसका एलसीएम, 40 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 6/10 स्क्वायर माइनस 76/100 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद हम लिखेंगे इसको, ये बना आपके पास x माइनस 6/10 स्क्वायर माइनस √76/10 होल स्क्वायर, भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी a प्लस बी। तो यही इस मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्क्वायर्स पूरे कर लिए, इसको खोल दो आगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, ये बन गया आपके पास a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू 0। बस आप x को उस साइड ले जाओ, तो ये क्या बना, 6/10 माइनस
ठीक है। और नेक्स्ट मेथड इसका क्या बनता है, नेक्स्ट फॉर्मूला √76/10, ठीक है। बट मैं इस मेथड को प्रेफर नहीं करती। आपने क्या करना है, सिर्फ अगर क्वेश्चन में पूछेगा पूर्ण वर्ग से करो तभी करना, और इस क्वेश्चन को, इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद ना इसको डिस्क्रिट मेथड से करके देखना, फिर आपको लगेगा कि ये क्विक था। इसमें क्या करना है, इसमें तो जैसा अपने फॉर्मूले में रखना था। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इसके अंदर, बट हैं इजी, तो इनको छोड़ना नहीं चाहिए हमें। देखो इसमें क्या, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हु सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 365, यानी कि कोई 2 क्रम आगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। कुछ नहीं करना होता, स्टेटमेंट के जब भी क्वेश्चन आए ना, इट्स इंग्लिश या हिंदी को हमेशा मैथ्स बना लो, दैट्स इट। देखो सबसे पहले उसने कहा ना कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि अपने क्रम से आते हैं, तो वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स किस स्टेप से सपोज कर लिए, x और x+1। सम ऑफ द स्क्वायर्स, फिर इसकी हिंदी जो है या इंग्लिश जो है उसको मैथ्स में बनाओ। स्क्वायर्स का सम यानी कि इनके वर्गों का योग वो कितना है, 365। बस ये मैथ्स बन के ये था सारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो इतनी इंग्लिश लिखी हुई है ना। अब आपको मैथमेटिक्स करना है इसके अंदर, a² + b² + 2ab इज इक्वल्स टू 365, 2x² + 2x + 1 - 365 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रही हूँ यहाँ पे। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इधर आएंगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, सबको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। x² + x - 182 इज इक्वल टू 0। चलो ये मैं एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ फर्स्ट मेथड से, यानी कि मिडल टर्म स्प्लिट से, ये हो जाएगा, थोड़ा इजी है। इसमें क्या है, 182 के आपके पास, जब आपने 2 टुकड़े करने हैं, वो कैसे टुकड़े होने चाहिए, जोड़ने घटाने पे 1 आए और मल्टीप्लाई करने पे 182 आए। तो इसके अंदर दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ इसके फैक्टर्स करने, वो अपने आप दिमाग चल जाता है। फिर ये आ गया 2, 3 पे नहीं जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा, 7 पे जाएगा, 13। और अगर ये मैं कैसे करूँ आपको चेक करना है, तो आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हो उसकी, क्विक रिवीजन चैप्टर फर्स्ट की, उसमें ये चीज़ हमने डिटेल्स में करी हुई है। बस साफ साफ नज़र आ रहे हैं, एक टुकड़ा बनता है इसका 14 और एक बनता है 13, ताकि हमारे पास क्या है, हम 14x - 13x करके इसको हम फैक्टर्स बना लेते हैं। यहाँ से x कॉमन, आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, x × x + 14 - 13 कॉमन, x + 14 इज इक्वल्स टू 0। x क्या आएगा, यहाँ से वैल्यू आती है, देखो या तो x - 14 है या x 13 है। माइनस हम नहीं लेंगे, रीज़न बिहाइंड इसने स्टार्टिंग में बोला था पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक, तो इसीलिए आंसर क्या आता है 13 एंड 13 + 1 14। फिर एक लास्ट क्वेश्चन और इसी टाइप पे मैं इसको स्टार्ट कर देती हूँ। इसमें क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब मैक्सिमम बार आता है, मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ इसको यहाँ पे। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो यदि कर्ण 13 है तो उसकी अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, द हाइट ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। फिर सारा मैथ्स बना लो हिंदी इंग्लिश का। सपोज इस ट्राइंगल नेम इज ABC, राइट एंगल एट B, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, हाइपोटेन्यूज यानी कि इसका कर्ण तो दे रखा है 13 सेंटीमीटर। फिर इसकी इंग्लिश हिंदी को मैथ्स बना लो। हाइट इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब हाइट क्या है, हाइट इज, इसको इज इक्वल टू 7 लेस, 7 कम है इसके बेस से, ठीक है ना। क्या है आपके पास, अब इसको अगर हम लेट कर लेते हैं कि मान लो इसमें बेस कितना था, कि अगर इसका बेस x होता तो यानी कि इसका परपेंडिकुलर, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी होती है, उससे 7 कम ना, 7 लेस देन बेस x - 7। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, x² + x - 7² इज इक्वल्स टू 13² यानी कि 169। अगेन सेम मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो।